बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, मतलब पोलिनोमियल होता है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, अगर तो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती थी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को, हमें फंक्शन गिवन होगा, उसको ग्राफिकली ड्रा करना है। उसको ग्राफिकली ड्रा करने से मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स हमने निकालने हैं। जिस तरह से हम पहले निकाल चुके हैं कि कोई भी हमारे पास एक उसने लीनियर फंक्शन दे रखा होता था कि लीनियर लाइन वो ऐसे ड्रा होती थी ना कि हमारे पास कोई भी बी एक्स प्लस एक्स के एक्स प्लस वन हो जाता था, या फिर वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, मतलब हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में नहीं दी हुई थी, उसकी डिग्री जो थी वो टू नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन देना है। उसको उसने कहा है कि हमें उसका ग्राफिकली भी मतलब ड्रा करें, ग्राफ उसका ड्रा करें, और उसको उसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट भी फाइंड करें। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में कहता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री टू। यहाँ पे बात होगी ना डिग्री टू की। अगर वो डिग्री टू की बात करते हैं तो पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास वाई इज इक्वल टू कुछ भी उसने टर्म दे रखी थी ना लीनियर फंक्शन की कि एक्स प्लस फाइव है, तो हम एक्स की वैल्यू जो एक्स था वो वाई पे क्या करता था, डिपेंड करता था ना। मतलब एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वाई जो था वो डिपेंड करता था एक्स पे। हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते थे, वाई की वैल्यूज आ जाती थी और वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर देते थे। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रा किया था। यहाँ पे कुछ इस तरह से उसकी अगर डिग्री टू है ना, तो जब डिग्री टू है तो कहते हैं टाइपिकली उसे एक्सप्रेस करेंगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले हमारे पास इतनी सी फॉर्म होती थी, मतलब एक्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती थी, तो ये लीनियर फंक्शन था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये जाहिर कर रहा है पैराबोला। ठीक है, कोई भी हमारे पास ग्राफ ड्रा होना है ना, उसने पैराबोला की शेप इख्तियार करनी है। तो नेक्स्ट हम पैराबोला को भी देखते हैं, उसकी शेप किस तरह से थी, वो यू शेप का होता है। अब यहाँ पे इसने ए बी एंड सी को कहा है कि ये एक रियल नंबर है और जो ए है वो इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो है तो हमारे पास एक्स के उसकी डिग्री जीरो हो जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो तो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब नेक्स्ट उसने क्या है कि उसने क्या एनालाइज करें क्वाड्रेटिक फंक्शन को बाय स्केचिंग, मतलब कोई भी हमने स्केच करना है ना। अगर उसने कह दिया है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी टर्म उसने दे रखी है। अब हमने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, तो वो वाई की वैल्यू इस तरह से आएगी कि उसकी शेप इस तरह से बनेगी। अगर तो ए ग्रेटर है जीरो से, मतलब हमारे पास तमाम वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो अपवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अपवर्ड होगा कि वो पॉजिटिव टर्म दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ए लेस है जीरो से तो नेगेटिव है। अब ये देखिए, ये इसका मिनिमम पॉइंट है ना, ये इसका मिनिमम पॉइंट है ना। कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, तो इसको हमने क्या कहना है कि ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर है जीरो से, वर्टेक्स तो हम जानते हैं कि हमारे पास जहाँ पे भी लाइन कट कर रही थी, दो इक्वेशन दी होती ना, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर दो उसने हमें इक्वेशन दे रखी है ना, तो हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो उसका वर्टेक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स में वो कहते हैं एच के। तो वो कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर है जीरो से, तो देन वर्टेक्स जो होगा वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा। जिस तरह से ये देखें, ए ग्रेटर है जीरो से, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ए लेस है जीरो से, तो वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट। हम वर्टेक्स किस तरह से फाइंड करते हैं, एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर में ए। ये चीज़ है ना, बी की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हमें वैल्यू थ्री दे दे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है माइनस थ्री ओवर में ए, कोई भी हमारे पास टू वैल्यू आ जाती है। और के जो है वो इस तरह से फाइंड करना है कि सी माइनस बी स्केयर ओवर में फोर ए आ जाएगा। अब फॉर्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर, नेक्स्ट उसने टॉपिक दे रखा है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसको कंप्लीटिंग स्केयर से भी सोल्व करें। तो एक्सरसाइज में करते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनको अगर हमने अंडरस्टैंड करनी, इन फार्मूलाज को हमने याद करनी है, तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 में देखें, उसने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। यही बात मैंने पहले की थी कि ग्राफ ड्रा करने हैं, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। अगर तो वो ग्राफ का कह देता है तो हम ये ग्राफ के जरिए अगर ड्रा करने हैं, अगर वो कंप्लीटिंग स्केयर का कहता है तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर से करने हैं। यहाँ पे देखिए इसने कहा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करें फंक्शन की बाय कंप्लीटिंग स्केयर से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स प्लस 13। पहले तो हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट स्केयर बन रहा है या नहीं। तो कंप्लीट स्केयर देखें एक्स स्केयर प्लस, अब यहाँ पे टू फार्मूले का है एक्स इंटू थ्री,
ठीक है, 2 3 6 होता है ना, तो 2 3 आ जाएगा, 2 3 6 6 एज इट इज आ गया प्लस। अब यहाँ पे 2 3 6 है, तो 2 3 6 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू 3 है, ए तो ये तो 2 तो फार्मूले वाला है और एक्स ए है, और ये जो बी पॉइंट है वो हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर लेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, प्लस 13 आ जाएगा कि 13 उसने गिवन दे रखा है। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा -9 प्लस 13, इसको करेंगे +4। अब वो कहते हैं कि सिंस हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू 1 और वो ग्रेटर है किस चीज से, 0 से, सो फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -3 पर, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास, ये 4 है। ठीक है, तो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर है ना 0 से, यहाँ पे 4 है, वैल्यू पॉजिटिव में है, तो a ग्रेटर है 0 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें देखें इसका बी पॉइंट जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, यहाँ पे फंक्शन जो होगा ये भी मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 है, अब ग्रेटर है 0 से। ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या पॉइंट है, 1 ही है ना, तो a जब 1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो a टर्म जो है वो 1 के इक्वल है। जब 1 के इक्वल है तो ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है 0 से, तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम हो जाएगा किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -2 पे, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -4 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -1 है, -1 है, अगर यहाँ पे होता है 1 तो ग्रेटर है 0 से, तो ये मिनिमम वैल्यू आने की। अब यहाँ पे इसने -x किया, तो देखिए इसमें मैक्सिमम पॉइंट आएगा हमारे पास, -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस हमने कॉमन ले लिया, -2x4 प्लस, अब यहाँ पे b 4 है, 4 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 13 आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 13, इसको माइनस किया प्लस 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है बाई, तो सिंस a जो है वो लेस है 0 से, क्यों? क्योंकि -1 के इक्वल है, सो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, +4 पे। क्यों? क्योंकि x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू 4 ही होता है, तो यहाँ पे 4 पे, एंड मैक्स वैल्यू क्या है हमारे पास, 29 है। एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x, तो ये फंक्शन भी हमारे पास मैक्सिमम होगा। फंक्शन को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर तो a ग्रेटर है 0 से तो मिनिमम है, और लेस है 0 से तो वो मैक्सिमम है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से ऐड करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2x3 प्लस, अब 2/3, 3/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/2 को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब b की वैल्यू में, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऐड अप किया और ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। सिंस a इज इक्वल टू -1 है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, -11/4 पे, एट x इज इक्वल टू -3/2 है। तो एफ एक्स नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, उसने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13 है, तो इसमें 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13 है, तो 3 बाहर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 है, 1 की कमी है, तो 1 को ऐड भी कर लेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, -13, तो इनको ऐड अप किया। अब यहाँ पे 3 था, तो a जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो फंक्शन इज मिनिमम हो जाएगा किस पॉइंट पे, -16 पे, एट x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 पार्ट में इसने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस x प्लस 21 है। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लें, 1/2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1/2 इस तरह से करेंगे, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 1/2 बच जाए, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 21 आ जाएगा। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे -2 है, तो ये लेस है 0 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आएगा। यहाँ पे 169 और में 8 एट x इज इक्वल टू -1/4 है। अब a लेस है 0 पे, तो यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम आना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे फंक्शन क्या आना है, मैक्सिमम आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसने क्या है, फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम। यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। यहाँ पे स्केचिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रा करनी, ग्राफ के जरिए हमने फंक्शन को फाइंड करना है। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे बात उसने डोमेन और रेंज भी की भी कर दी है, कि कोई भी हमने फंक्शन है उसको लेना है, उसका ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करने के बाद उसकी डोमेन और रेंज लेंगे। अब इसने फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर -4x, तो पहले तो हम क्या करेंगे, y को इंटरसेप्ट करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, फिर y को 0 पुट किया, x इंटरसेप्ट कर देंगे, हमारे पास y और x की वैल्यू आ जाएगी। x 0 पुट किया तो y भी 0 आ जाना, सारी बात है, दोनों के साथ x है तो 0 आ गया, x इंटरसेप्ट किया मतलब y हमने 0 रखा, तो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0 है, तो x कॉमन ले लेंगे, x एक दफ़ा 0 है और x एक दफ़ा 4 है, अब y 0 है। यहाँ पे बात ये याद रखने की y हमारे पास क्या है, 0 है,
यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्टेक्स भी फाइंड कर लेना। वर्टेक्स ये मैंने थोड़ा सा साइड पे किया है कि x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर में a आ जाते हैं। अब b हमारे पास -4 था, a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या b हमारे पास -4 है और a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जानी है, 2 आ जानी है, 2 इंटू 1, क्योंकि माइनस बी ओवर में 2a था। 2 आ गया यहाँ पे, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -4 निकल आएगी, x 0 और h हमारे पास 4 है, तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या आ जाना है, 2 और -4 के दरमियान। यहाँ पे ये देखिए ग्राफ, ये देखिए पैराबोला की शेप में, क्योंकि x स्क्वायर है तो पैराबोला की शेप में आ जाना। y हमारे पास 0 है, x हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, x 0 भी है, ये देखिए 0 की लाइन पे x 0 भी है और हमारे पास x 4 भी है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए वर्टेक्स हमारे पास 2 और -4 है, x का 2 ये देखिए इसके सामने बनाना है, y का -4, इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है ना कि ये मिनिमम है, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर है 0 से। यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे 1 डॉट, तो a ग्रेटर है 0 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। इस पॉइंट पे -4 पे एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, ये देखिए डोमेन हमारे पास क्या है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज कहाँ पे आनी है, रेंज यहाँ पे देखिए एक्स हमारे पास -4 है ना, तो -4 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डोमेन मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, -4 से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में कोई भी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो पॉजिटिव टर्म भी देगी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ जानी है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, इसने क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया -5x + 6, डोमेन जो कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर की, कोई भी हमारे पास नेगेटिव टर्म है उसने उसे कन्वर्ट कर देना पॉजिटिव टर्म में। यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 0 और 6 x इंटरसेप्ट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x के -5x + 6 है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, -3x -2x + 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टराइज ना इसके x -3 x -2 तो 3 और 2 एक फैक्टर बन गया। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे h के, तो h इज इक्वल टू -b और में 2 आता है, तो माइनस माइनस -5 है ना, यहाँ पे देखिए -5 है b की वैल्यू, यहाँ पे -5 पुट कर देंगे, 2 है 5/2। अब k की वैल्यू पुट करनी है तो 5/2 का स्क्वायर -5 × 5/2 + 6, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 4, तो ये 25 है, जिस आ जाएगा। अब 25 4 100 होते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 + 24 आ जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास -1/4 आ गई। अब वर्टेक्स क्या आया हमारे पास 5/2 और -1/4, तो ये अप्रोक्सीमेटली इस चीज़ के इक्वल होता है 2.5 और -0.25 के। अब सबसे पहले हमारे पास x 0 था, y 6 था, ये पॉइंट निकले थे ना। यहाँ पे देखिए x 0 था और y हमारे पास क्या था, 6 था, और x की वैल्यू 3 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x 0 लगाना है, y 6 लगा दिया, x 2 है और 3 है, और वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास 2.5, x के 2.5 है, x यहाँ पे 2.5 है और y -0.25 है, तो यहाँ पे इसके सामने के वर्टेक्स पॉइंट, इनको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। फंक्शन मिनिमम है कि किस पॉइंट पे, -1/4 पे, एट x इज इक्वल टू 0.25, तो कहते हैं 2.5 इज इक्वल टू 5/2, तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब -1/4, -1/4 ये जो टर्म है, ये वाली जो साइन है ना, ये कहते हैं कि ये चीज एक्सक्लूड है, ये टर्म जो है ये इंक्लूड कर रही है, -1/4 लगा देंगे। -1/4 जो है वो इसमें इंक्लूड है, क्यों, क्योंकि उसमें यहाँ पे वो मिनिमम पॉइंट दे रहा है। नेक्स्ट में देखें एफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 2x -8 है, तो यहाँ पे भी x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमने एफ एक्स 0 पुट करना है, और यहाँ पे अगर तो फैक्टराइजेशन हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, अब यहाँ पे इसने 2 + -√4 -32 x -1 0 1 2 3 पुट किया, तो y की वैल्यू ये हमारे पास निकल दी गई। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड किया, यहाँ पे मान आ जाएगा और k इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब वर्टेक्स पॉइंट उसने यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी जगह जो थी कम थी, लेकिन यहाँ पे साथ में ग्राफ बन जाएगा ना, तो वो इजीली हो जाता है किसको सोल्व करना। अब यहाँ पे x जो है वो हमारे पास 0 है और y हमारे पास -8 है, यहाँ पे -8 है, x 0 है, और x की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 हम पुट करते जाएंगे तो आती जाएगी। 0 पुट किया तो 1 आई 2 आई 3 आई, इस तरह से इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। फंक्शन इज मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने -x दे रखा है, -x है ना, तो -x a लेस है 0 से, जिसकी वजह से यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम है। x इज इक्वल टू 1 पे, तो डोमेन -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, और रेंज होगी -इन्फिनिटी से -7 तक, ठीक है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास 4 बार में एफ एक्स इज इक्वल टू x² -4x + 4 है,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.4। एफ एक्स 0 पुट किया, फैक्टर बनाए इसके, x2 आ जाएगा और x2 दो मरतबा है ना तो 2 0 आ जाएगा। वर्टेक्स एच के फाइंड किया, के 0 है और हमारे पास x 1 2 3 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1014 आती जाएगी। अब यहाँ पे पहले इसने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारे पास 2 0, यहाँ पे 2 0 एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपस में हमने क्या किया है, मिला दिया है। हमारे पास वर्टेक्स क्या आया है 2 0, मतलब x भी 2 0 है, तो इनको आपस में हमने क्या करना है, इस तरह से ड्रा कर देना। अब मैंने ये पॉइंट क्यों किए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू भी 2 0 आ रही थी, वर्टेक्स भी हमारे पास 2 0 आ रहा था। अब x की वैल्यू में 1 2 3 4 पुट करती है तो 1 0 1 4 आता जाएगा। 1 पे 1 आया है, 2 पे उसने क्या किया, 0 दे रखा है तो 0 ओरिजिन पे आ जाता है। 3 पे उसने क्या किया, हमें फिर 1 दिया है तो इसके सामने मैंने लाइन ड्रा कर दी है। 4 पे उसने 4 दे दिया है तो यहाँ पे मैंने 4 की लाइन ड्रा की थी, इनको आपस में क्या किया, हमने मिला दिया। तो फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एट मीन फंक्शन इज इक्वल टू 0 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये टर्म मैंने क्यों यूज किया है, ये वाली पॉइंट। अब इसका मतलब ये होता है कि ये चीज इसमें इंक्लूड है। ये इस टर्म का मतलब होता है, इस मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक्सक्लूड है। तो ये 0 भी इसमें इंक्लूड है। 0 पे भी वो हमें फंक्शन क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 है। एक्स 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 8.3 आ जाएगी। वट एल्स फाइंड किया, यहाँ पे माइनस बी और में 2 है, -1 आ जाएगा। अब k जो है वो यहाँ पे फाइंड किया, इफ s इज इक्वल टू -2, पहले हमने 0 पुट किया, फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, -8.3। अगर -2 पुट किया तो -5.3 फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है, हमने 0 पुट किया था तो फंक्शन 8.3 समथिंग यहाँ पे आया था ना। अगर मैंने -2 पुट किया तो इस यहाँ पे 5.3, यहाँ पे इनके दरमियान इसने फंक्शन को क्या किया, 5.3 यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने 2 पुट किया था ना, तो यहाँ पे इसने किया, इसको आपस में क्या किया, हमने मिला दिया। फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे और -9.3 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी -9.3। क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स जो था वो -9.3 आया था। तो यहाँ पे 9 जो है वो इनके पॉइंट के दरमियान है, तो 9.3 यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन में इसने क्या किया है, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है। 0 पुट किया, फंक्शन हमारे पास 0 ही आया है। नहीं, हमारे पास y की वैल्यू 6 आई है। अगर हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर एफ एक्स 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, x के फैक्टर हमारे पास 2 और 3 बन जाएंगे। अब यहाँ पे x 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। तो यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, x 0 पुट किया, y की वैल्यू 6 आई, फिर x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू हमारे पास -3 भी है, इनको मिला मिला दिया। अब यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड किया था तो वर्टेक्स वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/2 और 25/4। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं ना, क्योंकि -1/2 है, x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से 1/2 यहाँ पे आ रहा है और ये 25/4 यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स है, इनको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो 25/4 एट एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो डोमेन क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 25/4 है। 25/4 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है, तो जिसकी वजह से हमने क्या करना है, 25/4 को भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। एफ एक्स है ना, एक्स के -3 है, एक्स लेस है 0। ये चीज जेन में रखनी है कि एस एक्स जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 के, या तो इक्वल है 0 के या फिर लेस है 0 से। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 कर लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3 किया, सोल्व फॉर x के लिए। तो यहाँ पे x जो है एक्स स्क्वायर -3 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो y प्लस 3 आ जाएगा। एक्स के स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू y प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट y प्लस 3 है। अब सिर्फ x इज लेस देन 0 है, ये टर्म इधर यहाँ पे की है ना, तो x इज लेस देन 0, सो फंक्शन हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे, प्लस वाले को निगलेक्ट कर देंगे। मैं माइनस इंटू स्क्वायर रूट y प्लस 3 ले लिया, f प्राइम x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 आ जाएगा। ये इसका इनवर्स फाइंड हो गया। अब डोमेन किस तरह से लेनी है, डोमेन इस तरह से लेंगे कि x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 के, x लेस देन इक्वल टू -3 के। यहाँ पे -3 इंक्लूड है, -3 से प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, -3 से प्लस इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x लेस देन है -3 से।
तो यहाँ पे लेट कर लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, रिप्लेस करेंगे x को y में, क्योंकि वहाँ पे छोटी टर्म थी उसको हमने चेंज कर लिया, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे ये बड़ी टर्म है, इसको रिप्लेस करेंगे y में, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 है। तो अगर तो इसके फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसको हम निगलेक्ट करेंगे, उसको हमने नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है हमसे सोल्व नहीं होगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म होगी, जो इमेजिनरी पार्ट्स की टर्म नहीं होगी, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व आउट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए -6 है, प्लस माइनस के रूट 6 का स्क्वायर -4a b आ जाएगा कि यहाँ पे c की वैल्यू 4 x है, तो यहाँ पे c हम यही पुट कर देंगे, 2 1 है। यहाँ पे देखिए हमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, -3 प्लस माइनस के रूट 5 प्लस 6x है। अब यहाँ पे -3 वाला हम क्या करेंगे, -3 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x लेस है, उसने कह दिया है x लेस है -3 से, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 5 प्लस x है। अब -3 भी इसमें क्या है, एक्सक्लूड है, इसमें हम नहीं करेंगे। डोमेन -इन्फिनिटी से -3 तक, और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइंड करेंगे x लेस है -3 से, x के लेस है 9 से। 3 का स्केयर ले लेंगे, x का स्केयर ले तो 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यही x को हम 6x से मल्टीप्लाई करें तो -18 है, सो x स्केयर प्लस 6x प्लस 4 है, तो वहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे, 9 -18 प्लस 4 तो -5, -इन्फिनिटी से -5 तक इसकी क्या है हमारे पास रेंज है। तो डोमेन एफ इनवर्स, रेंज एफ इनवर्स, और रेंज को और डोमेन को हम क्या करेंगे, उल्ट कर देंगे। जो रेंज होगी उसको हम डोमेन कह देंगे, जो डोमेन होगी उसको हम रेंज कह देंगे। यहीं पे ये इनवर्स का थोड़ा सा प्रोसेस है कि इनवर्स में हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज को चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किया है, तो लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, रिप्लेस करेंगे वेरिएबल को, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11। अब इसकी तयजी नहीं हो सकती, फैक्टर नहीं बन सकते, तो फैक्टर नहीं बन सकते, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। -8 प्लस माइनस के रूट -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज जो है यहाँ पे आ जाएंगी कुछ इस तरह से, 8 प्लस माइनस के रूट 8x के x माइनस 24 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो हम 2 को क्या करेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 कॉमन आया ना, तो 2 पे हमने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करके 2 प्लस माइनस के रूट 2। अब ये देखें, इस स्क्वायर रूट 2 को हमने क्यों इस तरह से किया है, 2 4 प्लस माइनस के रूट 2x माइनस 6 था ना, तो 2 इसमें से कॉमन लिया है। अब 2 कॉमन लिया है तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, अलहदा उसको कर लिया। अब इस स्क्वायर रूट 2 को मैंने 2 दफ़ा लिखा है, तो एक को कैंसिल कर लूँगी ना इसके साथ, इसको कैंसिल किया तो ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे इसने प्लस की टर्म लिया है, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर है 0 से, हमें इसने ये कंडीशन दे रखी थी। तो 2 प्लस 2 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज के लिए हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर कर लेंगे 4, 2x तक लेंगे तो 8, और 8x लेंगे तो 16, यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसमें डोमेन और रेंज को हमने उल्टा कर देना है। डोमेन हमारे पास क्या आई थी, +2 से इन्फिनिटी तक, और रेंज हमारे पास आई थी 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, तो डोमेन जो होगी वो 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज हमारे पास 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी। थोड़ा सा इसको इन्वर्स प्रोसेस इसमें करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको रिप्लेस करेंगे, y में रिप्लेस किया, क्वाड्रेटिक फंक्शन लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, फार्मूले लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका 2 प्लस माइनस के रूट 12x माइनस 68, इनको यहाँ पे सॉल्व आउट करने के बाद उसमें फार्मूले में पुट किया है ना, यहाँ पे 4ac लिखा, 4ac में पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, आपस में मल्टीप्लाई करने 4 माइनस 72 प्लस 12x है, इसको माइनस किया 12x माइनस 8 है, तो 3x माइनस 17 है। अब 1 प्लस माइनस 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3, तो 1 प्लस लेंगे, प्लस का क्यों? क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 क्या रखा है उसने, तो यहाँ पे हम वही टर्म लेंगे ना जो प्लस किया, तो एफ एक्स एफ प्राइम एक्स, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल 3x माइनस 17 और में 2, तो डोमेन क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज हमने क्या की, 5 से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि 5 से हम ले रहे हैं ना, तो ये 5 आ जाएगा 5 से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। तो नेक्स्ट रेंज के लिए हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 2x लेंगे ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, x के लेंगे 25 आ जाएगा, 3x के लेंगे 75 आ जाएगा, इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो हमें उसने गिवन फंक्शन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
6 है, तो जहाँ पे 3x था वहाँ पे 75 पुट करें, जहाँ पे 2x था वहाँ पे 10 पुट कर दें, यहाँ पे 6 था वहाँ पे 6 ही हमने पुट किया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 70 का 71 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको थोड़ा सा उल्ट करेंगे। डोमेन f प्राइम x इज इक्वल टू 71 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, रेंज f प्राइम इज इक्वल टू 5 से इन्फिनिटी तक। तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज इसने किया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वही टर्म दे रखी। अब y जो है इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, 1 को हमने इधर लिया, y माइनस 1 और में 2 आ जाएगा, x तो x का स्केल x माइनस 3 का स्केल है, तो यहाँ पे स्केल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्केयर रूट y माइनस 1, तो यहाँ पे हम प्लस की टर्म लेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन प्लस में दे रखी है। अब इसकी डोमेन 3 से हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। जो यहाँ पे टर्म दी हुई ना उसको हमने देखना है, यहाँ पे जो टर्म दी है उसको 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, और अगर यहाँ पे रेंज फाइंड करने के लिए हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद हम देखेंगे कि वो क्या टर्म दे रहा है। डोमेन हमने ये रखी है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, रेंज हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप थोड़ा सा इसको उल्ट कर लेंगे, डोमेन एफ प्राइम और रेंज एफ प्राइम, 1 से इन्फिनिटी 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू -3 है। अब यहाँ पे इसने नेगेटिव टर्म दे रखी है, x लेस है -4 से। अब यहाँ पे डोमेन जो होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, मतलब हमने माइनस वाली टर्म्स लेनी है ना, -4 से लेस क्या आ जाएगा, -3 -2, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक उसने जाना है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होना है और -4 तक उसने चले जाना है। अब यहाँ पे y है तो 5 इधर ले जाएंगे, y प्लस 5 ओवर में -3, ये 3 इधर इसके नीचे आ जाएगा, x प्लस 4 का स्केल, ये स्केल लिया, स्केल रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 तो 4 इधर ले जाएगा, -4 प्लस माइनस स्केल रूट माइनस y प्लस 5 ओवर में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्म लेनी क्योंकि लेस है -4 से, ठीक है, तो लेस है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लेने के लिए हमें नेगेटिव टर्म लेनी पड़ेगी, तो -4 माइनस के रूट माइनस यहाँ पे x प्लस 5 और में 3, डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, रेंज x लेस है -4 से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो -5 आया, तो डोमेन हमारे पास रेंज माइनस इन्फिनिटी से -5 तक, डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, तो इनको थोड़ा सा उल्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने एब्सोल्यूट वैल्यू का पूछा। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये टर्म होती है कि मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है ना, इस टर्म को हम खत्म करेंगे तो प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस का यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड इनक्वालिटीज में x स्क्वायर प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 5 है। इसको मोड भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब इसको इसका ये टर्म मोड खत्म करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस -5 आ जाएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो इसको हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, एक्स के इज टू -5 माइनस 1 आ जाएगा, तो एक्स के इज 4 है, एक्स के इज -6 है, एक्स इज प्लस -2 है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हमने इसको नहीं लेना। अब एक्स इज प्लस -2 है, अब चेक करना है कि इसमें पुट करें आया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। यहाँ पे हमने 2 पुट किया, एक दफा 2 माइनस में पुट किया, एक दफा प्लस में पुट किया, तो इक्वल 5 के, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट में हमने लिखना होता है। अब यहाँ पे 0 है, 0 है, तो हमने इस सारी टर्म को क्या करना है, 0 की इक्वल रख लेना है। 0 की इक्वल रखा, फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद x प्लस 1 x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -4 है, तो सोल्यूशन सेट -1 और -4 आ जाएगा। अगर तो चेक करना है तो इसमें फंक्शन में पुट करके चेक करने की वो इक्वल टू 0 आता है या नहीं, तो ये मैंने चेक किया है, तो ये 0 के इक्वल है। अब नेक्स्ट उसने क्या, x के -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 किया है, तो यहाँ पे प्लस -4 आ जाएगा, एक दफा +4 में एक दफा -4 में, तो इसको लिखेंगे। अगर तो ये सोल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे इसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस में आ जाएगा, -48 है ना, तो ये टर्म इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे -6 प्लस माइनस के रूट 6 का स्क्वायर 4ac, 36 में से 16 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस स्क्वायर रूट 20 और में 2 है, तो 6 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 और में 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 जो है वो इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और शॉर्ट फॉर्म में ये पूछ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसको हमने एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, प्लस में लिख लेना है। प्लस में लिखा, इसको इस टर्म को उधर ले गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो 4ac 2a आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस के रूट से 36 माइनस 8 आ जाएगा, 28, 2 कॉमन लेंगे, 2 2 से कैंसिल, 3 प्लस माइनस के रूट 7 और में 2, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आप नेगेटिव टर्म ले लेंगे, नेगेटिव वाली ली, इसको इधर लेके गए।
अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 1/2, x 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस के रूट 7 और में 2 1/2 और 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसने इस तरह से देगी, इनक्वालिटी में दे दिया। अब इनक्वालिटी में दिया था यहाँ पर लेस है 5 से। अब हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है ना इस तरह से, अगर तुम्हें कहते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास है, तो ये इस टर्म में इसने इसकी तरफ आना है, इसने भी इसकी तरफ आना है, मतलब इसको हमने प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देना है। लेस है ना, तो एक दफा इधर ऐड कर देंगे, एक दफा हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर हमारे पास x का मोड लेस है y से, तो जब हम मोड खत्म करते हैं तो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे, या ए बी भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, -5 को रद्दा कर लिया है, +5 को रद्दा कर लिया। -5 हमने लिया, यहाँ पे लिया x के ग्रेटर है -1 से, और ये x के लेस है 9 से, x लेस है +-3, और ये x ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने डिडक्ट कर देंगे, इसको हमने नहीं लेना। इस टर्म को हमने क्या करना है, मतलब सोल्व करना है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, +-3 का 3-3, इसको रद्दा करके भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ये इसको सोल्यूशन सेट, एस का मतलब होता है सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट 6 पार्ट में देखिए उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसको हमने क्या करना है, ग्रेटर है 4 से, 3x प्लस 2 ग्रेटर है 4 से। अब ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर पहले था लेस, अब ग्रेटर की बात आ रही, अब 4 से -4 की तरफ जाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस है -4 से और ग्रेटर है 4 से, 4 से -4 की तरफ जा रहा है, मतलब 4 से भी ऑनवर्ड हमने वैल्यू लेनी है और -4 से बैकवर्ड वैल्यू लेनी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस है -4 से, इसको सोल्व आउट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर है 0 से, पहले इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, 4ac 4c 24 होता है, नॉन में से 24 निकाले तो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को करेंगे, उस पर क्वाड्रेटिक फंक्शन लगाया, दीजिए 3 माइनस के रूट 17 और में 2 आ जाएगा, 3 प्लस के रूट 17 और में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है। अब यहाँ पे उसने x की वैल्यू कुछ इस तरह से दिया है कि ग्रेटर है 4 से। ठीक है, 4 से ग्रेटर है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। एक दफा इसको प्लस में, यहाँ पे ये प्लस का पॉइंट है, यहाँ पे ये नेगेटिव का पॉइंट है। माइनस इन्फिनिटी से हमने इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस के रूट 17 और में 2 आ जाएगा, फिर यूनियन है इसका। अब यहाँ पे ये चीज इसके नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक इसके टर्म को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखें उसने क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2 के। अब लेस देन इक्वल की बात आ रही है, एक दफा प्लस में और एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे पहले प्लस की वैल्यू ले लेंगे, माइनस की वैल्यू ले लेंगे, -x -2 इसको करेंगे। करने के बाद ये देखें, इसको हमने इसमें क्वांटिटी फंक्शन में पुट किया, तो ये इमेजिनरी वैल्यू दे देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस है एक्स प्लस 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 किया है। यहाँ पे a b c निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट किया, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस के रूट 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a। तो यहाँ पे 36 में से 16 गया तो हमारे पास 20 बचते हैं, इसमें से 2 हमारे पास कॉमन आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि 20 को करेंगे ना तो 2 10 20 होता है, 2 5 10 होता है, और 5 5 अंदर आ जाएगा, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आए तो 2 को हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस माइनस के रूट 5 है। अब इसको 3 प्लस के रूट 5 भी लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 और स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 आ जाएगा। मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है जो कि लेस है 4 से, -4 लेस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस है किस चीज से, 4 से आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने लेस 4 से और ग्रेटर -4 से, इसको पहले किया हमने सॉल्व आउट, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 4, तो -1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ पे b पुट किया, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac और में 2 है। यहाँ से हमने क्या किया, 17 है अंदर, तो बाई 3 प्लस माइनस के रूट 17 और में 4, इसको यहीं भी हमने स्टॉप कर देना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस है 4 से, इसको इधर लेके जाएंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया, 3 प्लस माइनस के रूट 9 प्लस 72 और में 4 है, तो 81 9 है 81 होता है। 3 प्लस 9 3 माइनस 9 और में 4 ओवर में 4 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास -3/2। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन सेट इसका इस तरह से निकलेगा,
क्या हमारे पास था 3 और -3/2। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस के रूट 17 और में 4 है समथिंग, और यहाँ पे 3 प्लस के रूट 17 और में 4 है। -3/2 से इस पॉइंट तक हमने जाना है, फिर यहाँ इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक जाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के मतलब नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।